बेटी बचाओ ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर बेटी है तो कल है जाता है, तो देखा जाए तो ये सफल हो सकता है। इसके लिए जगह जगह पर सबको मुहिम करनी पड़ेगी सभी। तो इसीलिए अगर देश को बचाना है तो बेटी बचाना जरूरी है। इसीलिए महिलाओं के प्रति हमारा बड़ा, इसीलिए आज के युवा पीढ़ी को भी हमें जागृत करना होगा। भारत को एक अच्छा, और भारत में जब तक आध्यात्मिक क्रांति नहीं आएगी तब तक ये संभव नहीं है। भारत के करीबन 5000 स्कूलों में जाकर के नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को अच्छा बनाने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय आज शारीरिक प्रॉब्लम या कोई सुसाइड करता है, किसी को तनाव है, इन सब का कारण है मूल्यों की कमी, क्योंकि आज सहनशीलता की कमी जिसके कारण तनाव पैदा होता है। भारत के 800 जेल में गया, और जब जेल में जाने वाला हर एक कैदी बनकर के क्यों जाता है, उन्होंने भी शिक्षा ली थी, लेकिन उनको और पाठ पढ़ाया, IQ पढ़ाई, इंटेलिजेंट लेवल पढ़ाई, लेकिन मूल्य नहीं सिखाया, साथ में भावना नहीं बनाई, साथ में आध्यात्मिकता नहीं सिखाई। इसीलिए भले यहाँ से पास होके गए लेकिन समाज की परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा में पास होने के लिए इन बच्चों के संस्कार बनाना बड़ा जरूरी है। भविष्य का भावी समाज है। अगर समाज को, देश को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारित का पाठ पढ़ाना जरूरी है। इसीलिए यह कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। 800 जेल को विजिट किया है, और जिस जेलों में, क्योंकि जेलों में जाने वाला भी हर एक कैदी नहीं है, क्योंकि उसके साथ पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कोई हिसाब किताब बनाए। अगर उस कैदी को हम यही संदेश देते हैं, बदला लेने के बजाय स्वयं को बदलो, बदला लेने से समस्या और बढ़ जाती है। अगर उसको ये ज्ञान नहीं बताएंगे, उसको बदले की भावना आते हैं, वो कैदी नहीं होगा तो असली कैदी बनता है और दुनिया में त्राही त्राही मचाना शुरू करता है। इसीलिए बच्चों को भी देना जरूरी है, कैदियों को भी देना जरूरी है, उसके साथ साथ माँ बाप को भी देना जरूरी है। आज महिलाएं कमजोर क्यों बनी? क्योंकि कहा जाता है नारी जागी तो सारा संसार जागा, नारी सोई सारा संसार सोया। आज नारी यही वास्तव में बच्चों की पहली गुरु है, क्योंकि पहले जमाने में नारियां थी। आज शिवाजी महाराज, उसकी माँ जब गर्भ में था, दांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, और इसीलिए उसका बच्चा भी ऐसा पैदा हो गया जो हिंदुत्व की रक्षा कर सका। कि बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को अच्छा बनाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा। आज हम कहते हैं कि आज व्यापारी बिगड़े, नेता ही बिगड़े। क्यों? जब वो छोटे थे, स्कूल में थे, उनको नैतिक शिक्षा नहीं सिखाई, इसीलिए वो आज समाज बिगड़ता जा रहा है। तो वर्तमान समय की अगर युवा पीढ़ी को हम अच्छा बनाएंगे तो समाज बदल सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आज भारत में जाकर के सेवा कर रहा हूँ, और स्कूलों में नहीं लेकिन भारत में जाकर के जेलों में भी सेवा कर रहा हूँ। भारत के 800 जेल में भी जाकर के सेवाएं की। इसके साथ साथ उनके माँ बाप को, जैसे आज हमने शाम को कार्यक्रम रखा है, फिर कल भी रखा है, उनके माँ बाप को भी जाकर के परिवर्तन करने का ये कार्य कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण है, उनको बच्चों को संदेश देता हूँ, कुसंग, सिनेमा, व्यसन, फैशन, ये आज की युवा पीढ़ी को भटकाने का मूल कारण है। बुधवार को केंद्रीय जेल में नैतिक मूल्यों की बात सुनने बड़ी संख्या में कैदियों ने भाग लिया। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा काट रहे कैदियों को मुख्य धारा से जोड़कर सदकर्म के लिए प्रेरित करना था। सेंट्रल जेल अधीक्षक कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने काफी प्रयास करते हैं। यही वजह है कि यहाँ समय समय पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यहाँ के कैदी अच्छी बातें सीखकर सम्मानजनक जीवन जीने के अनेक उदाहरण पेश किए हैं। कहीं के भी जेल हो, जो भी मनुष्य यहाँ आता है वो कुंठित रहता है, और मेरा ये मानना है कि इन बंदियों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की ओर जोड़ा जाए तो उनके जीवन में जो भी उन्होंने अपराध किया है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें उनमें आपराधिकता तो कम ही होगी। दूसरी तरफ ये जब एक ऐसे आध्यात्मिक प्रवचनों से, जो हमारी बहन जी हैं, जो गुरु जी आए हैं ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ से, तो ऐसे प्रवचनों में उनमें एक आशा का संचार होता है। अब वो एक जब जेल से निकलेंगे, जेल से रिहा होंगे, तो एक जरूर मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो एक सभ्य नागरिक की भूमिका अदा करेंगे। लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी भगवान भाई ने स्कूल और जेल का चुनाव किया है। अब तक इन्होंने 5000 स्कूल और 8000 जेलों में कैदियों और स्कूली बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाकर
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। अपराध के बाद जेल ही वह पाठशाला है जहां आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसलिए धार्मिक और सामाजिक संस्थानों को चाहिए कि अपराध से जुड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने यहां समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहना चाहिए। ग्रैंड गुम्बद न्यूज के लिए कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। अपने संस्कारों को कैसे बदलना है इसके बारे में लेक्चर्स दिए। इसके साथ साथ भारत के 6,000 जितने स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में लेक्चर किए, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को सुधारना है तो वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों से ही चाहे इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, नेता बनता है, व्यापारी बनता है। आज समाज के हर व्यक्ति बिगड़ता जा रहा है, गलत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही। अगर इन बच्चों को मूल्य शिक्षा दी जाए तो भविष्य का समाज बहुत अच्छा बन सकता है। इसीलिए हमारा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य है। तो इसी को लक्ष्य को लेकर के मैं भारत के काफी सारे जिले में जाकर के, स्टेट में जाकर के कार्यक्रम किए, और जिसके कारण मुझे दिल्ली में भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला है। और ये अवार्ड केवल मेरा अवार्ड लेने का लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं अभी भी करता जा रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के रायपुर रोड स्थित केंद्र में नवनिर्मित हॉल का शुभारंभ किया गया, जिसमें ईश्वरी विश्वविद्यालय के नामचीन साधक पहुंचे थे। शुभारंभ अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रवचन किया गया, जिसमें पॉजिटिव सोच को लेकर आवश्यक बातें बताई गई। वहीं जेल में कैदियों को शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। अपने संस्कारों को कैसे बदलना है इसके बारे में लेक्चर्स दिए। इसके साथ साथ भारत के 6,000 जितने स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में लेक्चर किए, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को सुधारना है तो वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों से ही चाहे इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, नेता बनता है, व्यापारी बनता है। आज समाज के हर व्यक्ति बिगड़ता जा रहा है, गलत काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही। अगर इन बच्चों को मूल्य शिक्षा दी जाए तो भविष्य का समाज बहुत अच्छा बन सकता है। इसीलिए हमारा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य है। तो इसी को लक्ष्य को लेकर के मैं भारत के काफी सारे जिले में जाकर के, स्टेट में जाकर के कार्यक्रम किए, और जिसके कारण मुझे दिल्ली में भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला है। और ये अवार्ड केवल मेरा अवार्ड लेने का लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं अभी भी करता जा रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र से बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई है। यहाँ कई ज्ञानवर्धक बातें सीखी जाती है। यहाँ नया भवन आत्म अभूति केंद्र बनने से लोगों में हर्ष का माहौल रहा तथा आसपास के सेवा केंद्र के लोग बड़ी संख्या में आए थे। कि इस संस्था में आज भगवान भाई आए हैं। निश्चित ही उन्होंने काफी कुछ ज्ञान की बातें बताई हैं, और निश्चित ही इस संस्था का जिस तरीके से पूरे विश्व में एक स्थान है और लोग बाग जुड़ रहे हैं और बहुत जुड़े हुए हैं, और इस संस्था के जो ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हमें मिलती है, सुनने को मिलते हैं, इस संस्था से बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर एवं अन्य प्रकार के काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और निश्चित ही आज जो हमें ज्ञान मिला है वो अपने जीवन में उतारने से हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति को इस संस्था से जुड़कर, इस संस्था के साथ मिलकर जो हमारे ज्ञान मिलते हैं उसका लाभ लेना चाहिए। मालूम ही होगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक नया भवन आत्मानुभूति तपोवन बना है और अभी कार्य चल ही रहा है। इसमें आज माउंट आबू से ब्रह्मा कुमार भगवान भाई आए हैं, जो योग तपस्या का कार्यक्रम कराएंगे 3 दिन तक, 5 तारीख तक। और इसमें हमारे धमतरी सेवा केंद्र और आसपास के जो गीता पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला चलती हैं, वहाँ से भाई बहनें आए हैं। इनका कार्यक्रम है ही कि मानव के जीवन में सकारात्मक सोच आए, और सकारात्मक सोच से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बनाई है। लोगों को धर्म, जीवन और अध्यात्म की ज्ञान देकर ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। अब इनके नए केंद्र के शुभारंभ होने पर साधकों की संख्या और भी बढ़ सकेगी और लोग अधिकाधिक जुड़ सकेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट प्रखर टीवी धमतरी। खरगोन शहर में सोमवार को महाराष्ट्र के राजयोगी प्रणब कुमार भगवान ने गुरु सिंह सभा और उपजेल पहुंचकर एकता, समाज सेवा, अनुशासन और आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला और अपने विचार व्यक्त किए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय खरगोन में समाज को संस्कारों से सुसज्जित करने के उद्देश्य को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राजयोगी प्रणब कुमार भगवान भाई ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा ही देश का भविष्य है और संस्कारित युवा ही समाज और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसी को लेकर राजयोगी प्रणब कुमार द्वारा देश के अनेक प्रांतों के जेल, उपजेल, शैक्षणिक संस्थाओं में पहुंचकर युवाओं और नागरिकों को भगवान का स्मरण, एकता, समाज सेवा, अनुशासन, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं ताकि देश का हर नागरिक अपने आप को संस्कारों से सुसज्जित कर देश के विकास में सहभागी बने। हमारे वैसे तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को 75 वर्ष पूरे हो गए और इसी 75 वर्ष के उपलक्ष्य में परमात्मा इस धरती पर आ चुका है 75 वर्षों से। तो ये जनता कोई भी उससे वंचित न रह जाए, तो जन जन तक को ये परमात्मा का संदेश मिल जाए, इसी लक्ष्य से हम लोग हमारे जो भी यहाँ आने वाले राज्यों का अभ्यास करते हैं उनको और सशक्त, उनकी धारणाएं मजबूत हो जाए। इसलिए हर जगह पर हमने निर्माण क्षेत्र और इसमें एक दिन की भट्टी रखी है और उनके अंदर जो भी बुराई संस्कार परिवर्तन की भट्टी। इसके साथ साथ यहाँ जो इसी एरिया में जो स्कूल है, कॉलेज है, इसके साथ साथ जेल है, तो वहाँ भी जा कर के हम ये ईश्वरीय संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये दुनिया परिवर्तन हो रहे हैं और दुनिया में परमात्मा आकर के 75 वर्ष हो गए, फिर कई लास्ट में इनको ये नहीं कहे कि हमको तो ये पता ही नहीं चला, इसीलिए ईश्वरीय संदेश देने के हिसाब से ये हम लोग आए। इस अवसर पर श्री भगवान भाई ने बताया कि आज की शिक्षा बच्चों को संस्कृति से दूर करती जा रही है, इसलिए इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे ताकि देश के युवा और नागरिकों में देश के प्रति समर्पण की भावना बनी रहे। सोमवार को राजयोगी प्रणब कुमार ने गुरु सिंह सभा और उपजेल में कैदियों को अपने विचारों से अवगत कराया। ये ऐसा करता है, ये मेरे साथ ऐसा करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि विचारों में प्रॉब्लम है और विचारों में प्रॉब्लम है, इसलिए सहन शक्ति नहीं। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है वो क्षमा भी नहीं करेगा, वो किसी को दुआएं भी नहीं देगा, उसके पास धैर्यता नहीं, उसके पास एकाग्रता नहीं। जिसके पास सहन शक्ति आई उसके पास सब गुण आ गए। सहन शक्ति सभी गुणों में से मान है। अब इसीलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है और इसीलिए बाबा हमें रोज क्या करता है सिखाता है, बच्चे क्या करो, ये मुरली का चिंतन करो। मुरली क्या है? मुरली है सकारात्मक विचार, मुरली है पॉजिटिव विचार। श्री कुमार मंगलवार को बुरामा स्थित पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को भी अवगत कराएंगे। उज्जवल भारत के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। शांति दूत साइकिल यात्रा का शुभारंभ कोरबा के पंप हाउस के सामुदायिक भवन से किया गया। ये यात्रा शक्ति तक जाएगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पंप हाउस के सामुदायिक भवन में उज्जवल भारत बनाने के लिए मंथन किया गया। इस मौके पर राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा को यहां से रवाना किया गया। ये यात्रा कोरबा जिले के अनेक गाँव का भ्रमण करने के बाद चांपा के पास कोसमंदा गाँव में समाप्त होगी। ब्रह्म कुमार भगवान ने बताया कि युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए ये यात्रा प्रारंभ की गई है। शांति दूत युवा ये साइकिल यात्रा इसीलिए निकाली है क्योंकि आज युवाओं के अंदर व्यसन, नशा, ये बुराइयाँ बढ़ती जा रही। इसीलिए आज ये यात्रा युवा हमारे ये 15-20 युवा हैं, ये पूरा कोरबा जिले और आसपास चांपा में शक्ति में जाएंगे और वहाँ जो भी कॉलेज स्कूल में जो युवा है उनको जागृत करने का सेवा करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ITI चौक पर स्थित पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस के जवानों को नशा मुक्ति एवं योग का प्रशिक्षण दिया। माउंट आबू से आए भाई ब्रह्म कुमार भगवान ने जवानों को व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी। फेल हो जाते हैं, इसीलिए उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं, का अपने पैसा नहीं जाना, समाज की सेवा करो। इतना ही नहीं, 800 जेल से तो आप सचमुच एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या करते हैं, हम
क्योंकि आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो युवाओं को अच्छा बनने की ज़रूरत है। वैसे तो 6000 स्कूलों में भी किया कार्यक्रम, 800 जेल में भी किया, और आज मैं कोरबा में भी यहाँ जेल में करके आया, और उसके साथ यहाँ पुलिस जो ट्रेनिंग है उन ट्रेनिंग में भी मैं कार्यक्रम किया। और मैंने यहाँ पुलिस के ट्रेनिंग में जो भविष्य में पुलिस बनने वाले हैं उनको यही संदेश दिया। आज महात्मा गांधी ने कोई हथियार नहीं ली थी, महात्मा गांधी ने उसके पास एक डंडा था, लेकिन उसके पास सत्यता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये नैतिक मूल्य थे, और इसी मूल्यों के आधार से उन्होंने इसी शस्त्रों के आधार से अंग्रेज लोगों को भगाया। इसी तरह आज के अगर हमारे पुलिसकर्मी अगर ईमानदारी, सत्यता, ये सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, ये गुण रूपी हथियार लेंगे तो भारत की रक्षा कर सकते। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्म का प्रचार किया जा रहा है। कटघोरा के अग्रसेन भवन में संस्था ने ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उपजेल के बंदियों का मार्गदर्शन किया गया। मैंने भारत के करीबन 800 जेल में जाकर के कैदियों को संबोधित किया है, और कैदियों को मैं यही संदेश देता हूँ कि बदला लेने के बजाय स्वयं को बदलो, क्योंकि बदला लेने से समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ये सब आज जो अपराध होते हैं, अपराधों के मूल 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण है कुसंग, सिनेमा, व्यसन और खान पान। इसके कारण आज लोगों में अपराध, युवकों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं भारत के करीबन 800 जेल में गया हूँ, और जेल में जब जाता हूँ तो कैदियों को संबोधित करने के बाद उनको एक अच्छी आध्यात्मिकता लाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। 19 सितंबर से ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा उज्जवल भारत के लिए शांति दूत साइकिल यात्रा का एक अभियान समूचे भारत में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत राजधानी दिल्ली में की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देने ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें आश्रम के पदाधिकारियों ने बताया कि यह साइकिल यात्रा समूचे भारत के साथ कोरबा क्षेत्र में भी होगी, जिसकी शुरुआत गुरुवार को कोरबा सामुदायिक भवन पंप हाउस कॉलोनी से होगी। विश्व में शांति स्थापना करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे ब्रह्म कुमारी आश्रम के पदाधिकारियों का मानना है कि आज की हालातों को देखते हुए युवाओं पर सभी की निगाहें टिकी है। विश्व के आधार स्तंभ युवाओं के द्वारा शांति, अमन का संदेश प्रसारित करने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका यही उद्देश्य है, हमारे जो युवा हैं उनसे हम रचनात्मक कार्य करें, और अगर रचनात्मक कार्य करते हैं तो वो युवा, उनको खुशी मिलते हैं, और ऐसे युवा वो औरों को भी जगा सकते हैं। अगर युवाओं की शक्तियों को हम यूज नहीं करेंगे तो वो युवा नेगेटिव काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए युवाओं को अच्छा ये कार्य करने के लिए उनको एक जैसे साइकिल चलाएंगे, मेहनत का काम भी करेंगे, और उसके साथ साथ में उनको अच्छा संदेश देंगे, ज्ञान सुनाएंगे, जिससे उनको प्रेरणा मिलेगी और जिससे उनके अंदर की जो कला है वो जागृत होगी। यही इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य है। मुझे माउंट आबू से शांति दूत युवा साइकिल यात्रा के लिए विशेष तौर पर कोरबा पहुंचे भाई भगवान का कहना है कि साइकिल यात्रा का मूल उद्देश्य युवाओं में छुपी ऊर्जा को जागृत करना, महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान को जोर देना है, ताकि सभ्य समाज का निर्माण हो सके। बीटीवी इनसाइड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ सावित्री साहू की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा उज्जवल भारत के लिए शांति दूत युवा साइकिल यात्रा की शुरुआत की जा रही है। कोरबा जिले में साइकिल यात्रा का शुभारंभ 19 सितंबर को गृह मंत्री ननकीराम कंवर करेंगे। माउंट आबू से आए ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने इसकी जानकारी दी। युवाओं की तरफ से साइकिल यात्रा है, और ये पूरा भारत में ये साइकिल यात्रा निकल रही। तो यहाँ तो कल इसका उद्घाटन है 10 बजे, और उसके साथ साथ ये 6 अक्टूबर में इसका समापन होगा। इसका यही उद्देश्य है, हमारे जो युवा हैं उनसे हम रचनात्मक कार्य कराएं, और अगर रचनात्मक कार्य करते हैं तो वो युवा, उनको खुशी मिलते हैं, और ऐसे युवा वो औरों को भी जगा सकते हैं। अगर युवाओं की शक्तियों को हम यूज नहीं करेंगे तो वो युवा नेगेटिव काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए युवाओं को अच्छा ये कार्य करने के लिए उनको एक जैसे साइकिल चलाएंगे,
मेहनत का काम भी करेंगे और उसके साथ साथ में उनको अच्छा संदेश देंगे, ज्ञान सुनाएंगे, जिससे उनको प्रेरणा मिलेगी और जिससे उनके अंदर की जो कला है वो जागृत होगी। यही इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य है। युवाओं में छुपी ऊर्जा को जागृत करने और विश्व में शांति स्थापना करने के मकसद से ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा देश भर में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां लगभग 22,000 स्थानों से यह साइकिल यात्रा गुरुवार को प्रारंभ हुई। कोरबा में भी यह आयोजन धूमधाम से किया गया। साइकिल यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल उपस्थित रहे। ब्रह्म कुमारी बहनों ने विधायक जयसिंह अग्रवाल को गुलदस्ता भेंट कर रोली चंदन लगाकर उनका स्वागत किया। अतिथियों के स्वागत में आश्रम के सदस्यों द्वारा स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया गया। इस खास मौके पर माउंट आबू से कोरबा पहुंचे ब्रह्म कुमार राजयोगी भगवान भाई भी उपस्थित रहे। आज के युवा वर्ग को सदाचारी और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के मकसद से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि युवा विश्व के आधार स्तंभ है और उज्जवल भारत के लिए आयोजित शांति दूत साइकिल यात्रा की पहल सराहनीय है। ब्रह्म कुमारी आश्रम कोरबा पहुंचे माउंट आबू के ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने बताया कि शांति दूत युवा साइकिल यात्रा सितंबर से नवंबर तक उज्जवल भारत के नवनिर्माण का संदेश लेकर सभी राज्यों में परिभ्रमण करेगी। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य ऐसे मूलनिष्ठ और चरित्रवान शांति दूत युवाओं को तैयार करना है जो शांतिपूर्ण, हिंसा मुक्त, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। ऐसे युवकों को जगाने के लिए जिन्होंने जो हमारे युवा निर्व्यसनी हैं, निर्विकारी हैं, ये युवा जाएंगे और उन युवकों को जगाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा इस दुनिया को एक स्वर्णिम दुनिया बना रहा है और ये स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए सबका अधिकार है। तो ऐसे युवकों को संदेश देंगे, ये दुनिया बदल रही, अपने अंदर की बुराई को त्यागो, व्यसन नशा को त्यागो, ये संदेश लेकर के जाएगी, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान बच्चों को अच्छा बनना जरूरी है। कार्यक्रम की तमाम औपचारिकताओं के बाद मंच पर आसीन मुख्य अतिथि कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर विश्व शांति की कामना की गई। इसके बाद आश्रम के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली के पूर्व अतिथियों को कैप पहनाया। कोरबा पंप हाउस सामुदायिक भवन से आयोजित साइकिल यात्रा के पूर्व अतिथियों ने यात्रा में शामिल युवाओं को कैप और प्रतियोगी पट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में विधायक जयसिंह अग्रवाल एवं उपस्थित अन्य अतिथियों ने विश्व शांति का झंडा लहराकर साइकिल यात्रा को रवाना किया, जो सर्वमंगला, कुसमुंडा, सूरा कशार, गजरा, बांकी मोगरा, बाराद्वार, रिसदा, सारा गांव जैसे कई स्थानों का भ्रमण करेगी। हम आपको बता दें कि गुरुवार से प्रारंभ हुई यह साइकिल यात्रा 6 नवंबर को सारा गांव, कोसमंदा, चांपा का भ्रमण करेगी, जिसके बाद यात्रा का समापन होगा। बीटीवी इनसाइड न्यूज के लिए सावित्री साहू की रिपोर्ट। आप एक कुशल लेखक हैं, आपके विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स संस्था के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, जिसे अभी परिचय में सुना, मैं वैसे तो प्रजापिता। और इस यात्रा का लक्ष्य तो हमारे भगवान भाई ने आपको बताया है कि मेन युवाओं को और जो आज नशा प्रवृत्ति गांव में भी एक बिजली की तार की तरह फैल गया, लोग नशे में अपने चरित्र को भी बर्बाद कर रहे हैं और परिवार भी बर्बाद हो रहा है।
धन तो बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है युवाओं को जागृत करना, नारी को सशक्तिकरण करना और लोगों में चरित्र, नैतिक विकास